तो जय हिंद बच्चों। आज हम चैप्टर 4 क्लास 10 से लेकर आ गए हैं। लास्ट चैप्टर है इस सब्जेक्ट का, बायोलॉजी का। और पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आए। ये जो भी प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं वो 70 से 90% उम्मीद है आने की। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि ग्रेगर मेंडल के मटर पौधे पर किए गए प्रयोग और उनके निष्कर्ष क्या-क्या थे? इसको बताइए, क्या रिजल्ट आया? क्या-क्या रिसर्च कैसे हुई? तो मेंडल ने मटर के पौधे को अनुवांशिकी प्रयोग किए, जो है अनुवांशिकी प्रयोग किए। उन्होंने अलग-अलग पौधे वाले क्रॉस पॉलिनेट किया। जो है वो क्या किया? वो क्रॉस पॉलिनेट किया, अलग-अलग पौधों को। तो उदाहरण के लिए देखिए, सबसे पहले पीले बीज एक्स हरे बीज। F1 पीढ़ी में सीधे पौधे पीले वाले बीज थे। जो F1 पीढ़ी थी उसमें पीले बीज थे। कैसे थे बीज? पीले कलर के थे पौधे। और F2 पीढ़ी में पीले और हरे दोनों थे। F1 में इतना ध्यान दीजिएगा कि F1 में सिर्फ पीले थे, लेकिन F2 में पीले और हरे दोनों थे। पीले और हरे बीज का अनुपात 3:1 आया। जो 3:1 आया, 3:1 आया। इसके प्रत्येक लक्षण के लिए दो प्रकार के तत्व होते हैं। डोमिनेंट लक्षण F1 प्रकट होता है और रिसीवेस लक्षण F1 में छिपा रहता है, लेकिन F2 में प्रकट हो सकता है। देखिए इसमें क्या होता है कि प्रत्येक लक्षण के दो प्रकार के तत्व होते हैं। डोमिनेंट लक्षण जो F1 प्रकट होता है, रिसोसिव लक्षण F1 में छिपा रहता है। किसमें छिपा रहता है? F1 में, लेकिन F2 में प्रकट हो सकता है। लक्षण पीढ़ी पर दर पीढ़ी नियम पूर्वक संचरित होती रहती है। इसमें आप समझ सकते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं, डोमिनेंट और रिसोसिव लक्षण में अंतर क्या है, समझाइए। डोमिनेंट लक्षण जो किसी जीव केवल एक प्रतिरूप होने पर प्रकट होता है। ऐसा जीव जो किसी एक जीव में केवल प्रतिरूप होने पर प्रकट होता है। रिसोसिव लक्षण वह लक्षण जो केवल प्रकट होता है जब उसके दोनों प्रतिरूप मौजूद हो। उदाहरण के जैसे देखिए, मटर में पीले वाले वाई डोमिनेंट होंगे, जो डोमिनेंट होंगे, और हरे वाले देखिए इसमें कैपिटल और वाई दोनों है स्मॉल और कैपिटल। जो कैपिटल वाला होगा, कैपिटल वाई, वो मटर में पीले बीज डोमिनेंट है, और हरे जो है वो वाई स्मॉल में है, रिसेसिव है। वाई वाई का क्रॉस जो होगा वो F2 पीढ़ी में 3 पीले अनुपात 1 हरे बीज का अनुपात होता है। बहुत ध्यान देने वाली चीज है इसमें। जो है वाई वाई, जो स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई का जो क्रॉस होगा, क्रॉस में F2 पीढ़ी में 3 पीले होंगे और 1 हरे। 3 पीले रेशियो 1 हरे बीज का अनुपात होता है। इसको ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएंगे आप लोग, दिक्कत हो सकती है आंसर देने में। नहीं समझ में आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, अनुवांशिकी में हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस का अर्थ बताइए। अनुवांशिकी में हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस कई बार पूछता है, हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। तो सबसे पहले हम होमोजाइगस को देखते हैं। जब किसी लक्षण के दो समान प्रतिरूप मौजूद हों, जब किसी
लक्षण के दो समान प्रतिरूप मौजूद हो। कैसे? दो। उदाहरण में वाई वाई, पीला बीज, जो देखिए उदाहरण में कैसा क्या होगा, उदाहरण जो होगा वो देखिए आप, कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई देख सकते हैं, पीला बीज है, और ये वाला आप देख सकते हैं स्मॉल दोनों है, तो हरा बीज दिखा रहा है। ऐसे ही हेट्रोजाइगस में भी होगा, वो हेमोजाइगस था ऊपर वाला। जब किसी लक्षण में दो अलग अलग प्रतिरूप मौजूद हो, इसमें एक समान न होकर अलग अलग हो जाते हैं, जैसे कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, पीला बीज देख सकते हैं आप। ये पीला जो वाई वाई जो लिखा हुआ है, एक कैपिटल है एक और एक स्मॉल है, लेकिन इसी का उल्टा जो होता है वो होमोजाइगस में होता है। या तो दोनों ही पीले स्मॉल में होंगे या तो दोनों ही कैपिटल में होंगे, ये देख रहे होंगे आप, अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन इसमें उल्टा होता है, एक स्मॉल एक कैपिटल, लेकिन इसमें दोनों स्मॉल होंगे या तो दोनों ही कैपिटल होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक वाई स्मॉल होगा और एक वाई कैपिटल होगा, और ना ही इसमें ऐसा होगा कि एक वाई कैपिटल हो गया दूसरा स्मॉल हो गया, या दोनों ही कैपिटल हो गए। तो आप देख रहे हैं दोनों वाई जो होंगे अलग अलग होंगे, एक स्मॉल होगा तो एक कैपिटल होगा। लेकिन इसका उल्टा ये है, दोनों कैपिटल होंगे या तो दोनों ही स्मॉल होंगे, दोनों में से एक होगा, चाहे जो हो सकता है, चाहे दोनों स्मॉल हो जाए या दोनों कैपिटल हो जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो दोबारा से कमेंट करके पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। एग्ज़ाम आपके एकदम नज़दीक आ चुके हैं, तैयारी आपकी और भी चल रही है तेज़ी से। चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है और देख सकते हैं आप। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें।